यस, तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। तुम यहाँ फोन पे बातें कर रहे हो, वहां वो दोनों बाप बेटी पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। क्या हो गया, खैरियत? हफ्सा मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर रही है और तुम्हारे बाबा उसका साथ दे रहे हैं। पापा, मगर वो तो कभी आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाते। हाँ, मगर अब कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप क्या चाहती हैं? किसी भी कीमत पर ये शादी रोको, नहीं होनी चाहिए ये। आप इत्मीनान रखिए, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। गुड। मुझे हरगिज आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे ख्याल है इस मौजू पे बात हम शाम को करते हैं। इस वक्त लेट हो रहा हूँ, मुझे एक मीटिंग में पहुंचना है। रुकिए, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे बात करने के लिए आपको नजरें चुरानी पड़े। जिंदगी में बहुत सी चीजें पहली बार भी हुआ करती हैं। तो बेटी की मोहब्बत में आप ये भी भुला देना चाहते हैं कि आज तक इस घर में वही कुछ हुआ है जो हम चाहते हैं? भूलना तो नहीं चाहता था। एक मामूली से लड़के की वजह से आप अपने और मेरे मजबूत रिश्ते को भी कमजोर बना देना चाहते हैं? बात मामूली लड़के की नहीं, मेरी बेटी हफ्सा की है, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यारी है। तो फिर एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, हफ्सा हमारी भी बेटी है और बेटी की मोहब्बत में हम उसे किसी जहन्नुम में नहीं धकेल सकते। ये फैसला होना अभी बाकी है कि जहन्नुम और जन्नत कब और किसे मिलती है। चलता हूँ। अतीका, अतीका, अतीका। जी 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 हुमानी। अतीका कहाँ है? सर में दर्द था, उनके थोड़ा आराम कर रही हैं। ये कोई वक्त है आराम करने का? जाओ जाके उसे जगा के लाओ। ओके। भाभी आप खड़ी भी क्यों हैं? बैठिए ना। बड़े अफसोस की बात है अतीका, उधर जलाल मिर्जा बेटी की शादी कर रहे हैं और तुम यहाँ चैन के मजे उड़ा रही हो। जिसके तुम जैसे हिमायती हो उसकी तो किसी जंग में भी जीत हो ही नहीं सकती। तुमने तो कहा था अतीका कि तुमने उस लड़के जैन की माँ के कानों में ऐसा जहर घोला है कि वो अब किसी कीमत पर भी शादी के लिए राजी नहीं होगी। तो फिर अभी ये सब कुछ क्या होगा? बताओ अतीका, क्या हम ये तमाशा चुपचाप देखते रहें? जलाल हमारी बेटी की शादी कर देंगे हमारी मर्जी के बगैर, हम एक बार फिर अपनी औलाद को खो दें। आप फिक्र नहीं करें भाभी, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उस लड़के के माँ बाप इस रिश्ते पर राजी हैं। बहुत ही बेशर्म लोग हैं। लेकिन भाभी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं भी वहां जाती हूँ और देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है अतीका जैसे क्या भाभी? जैसे हमें सब धोखा दे रहे हैं, जलाल, हफ्सा, रामिस और शायद तुम भी। भाभी कैसे कह रही हैं आप ये? कसम ले लें मुझसे, मैं तो आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अतीका, जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लो। अंजिला, अंजिला, कहाँ जा रहे हो शजी बेटा? आप क्या नाम था उस लड़के का? जैन। जरा उसका दिमाग ठीक करके आता हूँ। नहीं, आज हमें तुम्हारी यहाँ घर पे ज्यादा जरूरत है। तुम हमारे साथ रुकोगे? देखो, हफ्सा घर से बाहर नहीं जानी चाहिए और उसे तुम रोकोगे। आपने बुलाया था? हाँ, मैंने बुलाया है।
जाओ जाके देखो हफ्सा क्या कर रही है, और सुनो उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हें भेजा है। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। नहीं, आज घर से बाहर तुम कहीं नहीं जाओ। अच्छा, आज पाबंदियां लगाने की कोई खास वजह? मैं तुमको किसी भी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। कह दिया नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने? कमरे में जाओ। तुमने सुना नहीं? मैंने बोला है ना कि कहीं नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते चाची। छोड़ दो मुझे चाची। तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं अच्छा कर रहे। मैं बाबा को बोलूंगी, तुम देखना। क्या शिकायत करोगी? यही कि तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या तुम जानती नहीं उस घर के सारे फैसले अम्मी जान करती है? लेकिन अगर फिर भी तुम्हें बाबा से शिकायत करनी है तो जाओ, कोई फायदा नहीं है ना, मुझे कोई फायदा है। हाँ, मेरा ख्याल है तुमने ठीक कहा। करते हैं इस मसले पे भी बात करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज आपके घर में बहुत खामोशी है, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। इनसे मिलो, ये है रामीस। रामीस, ये मेरा बेटा शजी। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू सी यू। शजी, बेटा हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम जाके अपना काम करो। ठीक है, मैं चलता हूँ। आज तो सरकशी पे उतरी हुई है, मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आपकी इजाजत हो तो मैं बात करूं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आज किसी की भी बात सुनेगी। खैर देख लो, कोशिश करके देख लो एक। ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए। ये यहाँ मेरी पहरेदार बनी हुई थी। खुद तो नहीं करेगी ना ऐसे, जरूर बेगम साहिबा ने कहा होगा। खैर छोड़े इसे, ये बताएं कि बाबा वहां पहुंच गए? सब इंतजाम हो गया। लेकिन मामा मुझे एक कदम भी यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगी। अंदेशा था मुझे, इसीलिए आया हूँ। फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि बाहर शजी मेरा पहरेदार बना हुआ है। डोंट वरी, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बेगम साहिबा, आप हफ्सा को बाहर क्यों नहीं जाने दे रही? अपने काम से काम रखो, समझी? अपने
अपनी बात मनवाने का ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है। बेटी है वो आपकी। बस बस, जबान बंद रखो अपनी। मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझी? कभी आप भी गलत हो सकती हैं। बड़ा रोब है आपका, और आप जो चाहती हैं सब वही करते हैं। बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। तुम चुप होती हो या मैं तुम्हें... तुम हफ्सा को कहाँ लेकर जा रहे हो? बेगम साहिबा, हफ्सा आपकी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये चाहती है कि इसको इसकी दोस्त से मिलने दें जिसकी आज सालगिरह है। कह रही थी कि गिफ्ट दे के वापस आ जाएगी, तो फिर मैंने भी कह दिया ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो क्या कहती हैं आप, इजाजत है? आप... हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन देखो इसे अपने साथ ही वापस लेकर आना। जी जी, हम बस गिफ्ट दे के फौरन वापस आ जाएंगे। ठीक है। शुक्रिया। सुनो, अंजला को भी साथ लेकर जाओ। अंजला? मैं इसे नहीं लेकर जाऊंगी। लोग मुझसे इसके बारे में पूछेंगे तो क्या कहूंगी मैं? बेगम साहिबा, मैं वहां जाके क्या करूंगी? मैंने कह दिया सो कह दिया। अंजला तुम्हारे साथ जाएगी। ठीक है, अंजला को भी साथ ले जाते हैं फिर। चलो। सुनो, मुझे एक एक बात की रिपोर्ट चाहिए, समझी? जाओ। अरे हैरत है, तुम आज घर पे? तुम जैसा मसरूफ आदमी और इस वक्त घर पर? मुझसे इतने ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, सब जानती हो तुम। मुझे क्या पता है? जितना टो में तुम रहती हो ना हर किसी के, तुम्हें सब पता होता है। अच्छा चलो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मान लेते हैं कोई काम नहीं होगा इसलिए आ गए हो घर, लेकिन वो तो गई। क्या मतलब हो गई? रामेश हफ्सा के साथ अंजला को भी ले गया, और तुम्हारी परेशानी देख के लग रहा है कि बहन के जाने से ज्यादा दुख तुम्हें भाभी के जाने पे हो रहा है। कहो रामेश। जी वो बेगम साहिबा, वो हफ्सा। क्या हुआ हफ्सा को? वो कोई गिफ्ट वगैरह लेना था उसने दोस्त के लिए, तो मॉल लेके गया था मैं उसे, मिल नहीं रही। यकीनन वो उस कमीने जैन के पास ही गई होगी। और अंजला कहाँ है? जी वो तो है गाड़ी में मेरे साथ। अच्छा, अब हम तुम्हें अभी फोन करते हैं। भाभी का फोन? खैरियत तो है? हेलो? हफ्सा वहाँ आई है क्या अतिका? नहीं भाभी, मैं तो यहाँ कब से मौजूद हूँ, बल्कि इनफैक्ट जैन की अम्मी भी मेरे साथ हैं। उनको तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और वो लड़का जैन कहाँ है? वो बाहर किसी काम से गया हुआ है, कह रही थी अभी आता ही होगा। अतिका गौर से मेरी बात सुनो, हफ्सा घर से चली गई है, वो यकीनन वहीं आएगी उस लड़के जैन के घर। देखो अगर वो वहां पहुंचे तो तुम फौरन मुझे फोन करके इत्तला करना। जी भाभी आप फिक्र ही नहीं करें, अगर वो यहाँ आई तो आप देखिएगा मैं उसके साथ करती क्या हूँ, खुद पकड़ के आपके पास लेके आऊंगी।
ये लीजिए चाय पीजिएगा। शमीम साहिबा, शरीफ लोग ऐसे तो नहीं होते जो दूसरों के घरों की लड़कियां भगा कर ले जाए। ये आप क्या कह रही हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपका बेटा कैसा है कैसा नहीं है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ वो करने जा रहा है शायद वो बात आपके इल्म में भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इजाजत है जनाब साहब? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जैन वल्द मोहम्मद यूसुफ साहब, आपको अपना निकाह बाहम हफ्सा बिन जलालुद्दीन साहब बएवज हक महर 3 लाख रुपए कबूल है? जी कबूल है। हफ्सा बिन जलालुद्दीन साहिबा, आपको अपना निकाह बाहम जैन वल्द मोहम्मद यूसुफ साहब बएवज 3 लाख रुपए हक महर कबूल है? जी कबूल है।